हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, इस वक्त जो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है वो ये है कि क्या तालिबान वाकई तब्दील हो गए हैं या तालिबान जो है वो पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब वो कहते हैं हम खवातीन को कहेंगे वो काम करें, वो जो है वो टीवी स्टेशन पे भी जाएं, वो नौकरी करें, वो तालीम करें। और क्या तालिबान जो है वो बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, उनके साथ एक नया तरीके से पेश आएँगे? और तालिबान जो है वो दुनिया के साथ नए तरीके से पेश आएँगे। वो 1996 और जो 2001 में वो जो बर्बरिज़्म और वो जो सैवेजेस हुआ करते थे, क्या अब तालिबान वो नहीं रहे, तालिबान बदल गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता तालिबान बदले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले से ज़्यादा ताकत से अपनी आवाम और मुस्लिम दुनिया के वो ग्रुप्स जो सेपरेट आइडियोलॉजी चाहते हैं, जो रखते हैं, जो सेपरेटिज़्म की बात करते हैं, जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, जो मगरब से लड़ाई की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक फोर्सेस से लड़ाई की बात करते हैं, मेरा ख़्याल है उनको एक तक़वियत मिलेगी। एक थ्योरी व्यूअर्स ये भी है कि किसी ने बहुत सारी थ्योरीज़ आपको पता है आती रहती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी होती हैं, लेकिन हर किसी ने हर पर्सपेक्टिव में कोई ना कोई जान तो होती है। एक थ्योरी ये है कि अमेरिका बहादुर जो है, उसने ये स्पेस छोड़ दी अफ़गानिस्तान की, ये एक लॉलेस प्लेस बन गई है अब। और अब यहाँ पे जो भी तालिबान करेंगे, वो मुसलमानों के खाते में डल जाएगा कि जी देखें जी, मुसलमान इसी तरह होते हैं। ज़ाहिर बात है, तालिबान इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमान हैं, तो लोग उससे यही अख़ज़ करेंगे ना कि हाँ भाई, ये अगर कर रहा है तो ऐसे ही इस्लाम होता है, या ऐसे ही मुसलमान हैं, या इसी तरह इस्लामी जो डॉक्ट्रिन है वो की जा सकती है। मैं कल कोंडोलीज़ा राइस, जो कि अमेरिका की साबका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिन्होंने तकरीबन 9 साल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में पहले 9 साल काम किया। उनका एक आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में देख रहा था, और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसने 28,000 जो अफ़वाज हैं वो आज भी साउथ कोरिया में रखी हुई हैं, और हमने वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम या बैलेंस कायम किया हुआ है। तो हम अफ़गानिस्तान में अपनी फ़ौज क्यों नहीं रख सकते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि आप कोरियन वॉर 1953, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से शुरू करें और यहां तक आ जाएं, तो आज भी कोरिया और जापान में फोर्सेस हैं, अमेरिकन फोर्सेस हैं, तो तालिब अफगानिस्तान से क्यों निकाल लें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको भी आंसर किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे, ज़ाहिर बात है, अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका की फ़ौज का बजट नहीं उठा सकता। अफ़गानिस्तान जो है वो लायबिलिटी है। साउथ कोरिया जो है वो एसेट है। क्योंकि वो अपनी एक तो वो अमेरिका को कारोबार भी देते हैं, अमेरिका का एशिया पैसिफिक में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में, और जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसको वो प्रमोट भी अब कर रहे हैं। पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलके चाइना का मुकाबला कर सकता है, पर्टिकुलरली इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और बहुत कुछ और चीज़ों में। खैर, वो एक और डिबेट है। लेकिन ताले अफ़गानिस्तान से क्यों निकल गए? वो बिल्कुल इसलिए निकल गए क्योंकि अमेरिका को पता है कि हमारे लिए अफ़गानिस्तान एक लायबिलिटी और फॉरएवर लायबिलिटी है। और वो अगर 1,000 2,000 भी फ़ौज छोड़ देते और यहाँ पे रहने की बात करते और वो प्रोटेक्शन करते रहते, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी चीज़ें जो है जिस तरह वो नॉन कम्बैटेंट रोल में अमेरिका जा चुका था, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। मैं एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी एक हम्बल कैपेसिटी के अंदर। लेकिन अब 2-3 हज़ार बंदे भी नहीं, अब वो होगा जो भी तालिबान करेंगे वो इस्लाम के खाते में डाल जाएगा, वो मुसलमानों के खाते में डाल जाएगा। और तालिबान बिल्कुल नहीं बदले, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज़ है। इनको सिर्फ़ एक चीज़ की प्रॉब्लम है, और वो क्या है? वो है लेजिटिमेसी। इनको लेजिटिमेसी चाहिए। इनको लेजिटिमेसी चाहिए। चाइना ये कहता है कि अगर तालिबान क्रैक डाउन करेंगे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट पे, तो हम तालिबान को सपोर्ट करेंगे। सो अमेरिका जो है वो कल को कह सकता है अगर तालिबान जो है वो अल-कायदा के और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ काम करेंगे, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो अब ये क्या करेंगे? ये स्लोली स्लोली इनकी बातें भी मानते जाएँगे, स्लोली स्लोली।
اور ان سے فیورز بھی لیتے جائیں گے بڑی بڑی طاقتوں سے، جیسے امریکہ اور چائنا اور باقی ممالک سے، اور ایک لیوریج بھی رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ان کا اسلامک کا ایجنڈا ہے وہ اس پہ تو وہ ایک سٹیپ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ سو آپ یہ امیجن کر لیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ بڑے گمبھیر ہونے والے ہیں۔ اور ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک یو این ڈاکومنٹ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ جو طالبان ہے وہ ان لوگوں کی تلاش میں ہیں جنہوں نے نیٹو اور افغان گورنمنٹ میں کام کیا ہے، اور ویسے طالبان کہتے ہیں ہم ریونج نہیں لیں گے، لیکن دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ وہ ریونج لیں گے، اور وہ ریونج جو اس طرح لیں گے کہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور لوگ جو ہیں ایک ایک بندہ پکڑ کے کسی کو مارتے رہیں گے، اور ایک اس طرح کا ٹیرر پھیلے گا سوسائٹی کے اندر، جسے میں آپ ہم سب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ یہاں اندر خبر نہیں آئے گی، اور اگر خبر آئے گی تو میڈیا کو بھی دبایا جائے گا، لیکن ایک مشکل وقت ہے جو آئے گا۔ اور خواتین کے لیے حجاب پہننا یا ہیڈ اسکارٹ جو ہے، ہیڈ اسکارف جو ہے وہ کمپلسری کریں، یا برقعے کا جو ایک پیس ہے وہ ضروری ہے، آپ نے حجاب ضرور کرنا ہے، اور ہر چیز اسلامک لا کے اس میں ہوگی، ان کی شورا میں کوئی خاتون موجود نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک باتیں ہیں جو ہمارے سمجھ میں آنی کی ہیں۔ ایک اور سوال ہے، کیا طالبان جو ہے پاکستان کی مدد کریں گے؟ بہت سارے لوگ خاص کر کے بھارت میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور سارے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی شاید کچھ لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں، اور یہ میں نے سنا ہے پاکستان میں بھی کہ شاید طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کریں گے کشمیر میں اور اس طرح۔ میرا خیال ہے افغان طالبان نے کبھی یہ نہیں کہا، جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ تو طالبان جو ہیں کیا پاکستان کی مدد کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے جی جس طرح کشمیر کے مسئلے کو لے کر طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر، چائنا کے اگر مسلمز کو لے کر کے یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا انٹرنل میٹر، جو ایران میں ہوگا یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ تو یہ دوسرے ممالک کو کہتے رہیں گے یہ انٹرنل میٹر ہے، تو جو وہ خود کریں گے اس سے کوئی ان کو بات کرے گا تو وہ کہیں گے جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں انٹرنلی ہم جو مرضی کریں۔ سو مجھے نہیں لگتا طالبان پاکستان کی مدد کریں گے، بلکہ طالبان پاکستان کے لیے بہت بڑی لائبلٹی ہونے والے ہیں۔ ہم پہ الزام تو لگا ہی لگا کہ ہم نے ان کو جو ہے سپورٹ کرتے رہے، ان کے لوگ ہمارے پاس ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہم نے ان کو 5,000 فیملیز یہاں پہ ہیں، بہت ساری جو سٹوریز آپ کے سامنے رہی ہیں، لیکن جو طالبان ہیں وہ ہماری مدد نہیں کریں گے، اگر ہم ان کو کہیں گے بھی تو وہ مدد نہیں کریں گے، بلکہ اگر میں الٹا بتاؤں تو اس وقت طالبان جو ہمارے خلاف دہشت گرد گروپ آپریٹ کرتے ہیں ان کو پناہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ ہمارے لیے ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا درد سر ہیں۔ اور پہلے وہ اشرف غنی کی جو سرکار تھی وہ ان کے خلاف آپریشن نہیں کرتی تھی، کیوں؟ کیونکہ اشرف غنی کی سرکار کمزور تھی، اور وہ پاکستان کو تو کہتی رہتی تھی جی آپ ہمارے لیے ہمارے جو گروپس آف پاکستان میں کام کر رہے ہیں، جو افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں سو اینڈ سو، تو ان کو اوپر کام کریں۔ پاکستان کہتا تھا ہمارے پاس تو ایسا کوئی گروپ ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے ہمارے سے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں ہم آپ کو دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی نہ تو کشمیر میں مدد کریں گے، ہاں طالبان اگر ٹی ٹی پی اور جو باقی اس طرح کے جو فیکشنز ہیں، اسلامک اسٹیٹ ہے جو کہ طالبان کی بھی دشمن ہے، وہ اس پہ اگر کاؤنٹر اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں یا اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں یا ہماری مدد کرتے ہیں تو پھر تو ہو گیا وہ، لیکن وہ پاکستان کی کسی بھی دوسرے ملک میں کشمیر میں بھارت کے لیے وہ کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اور نہ ہی اب کوئی ایسی بات ہے کہ جو طالبان ہے وہ ایک وہ جو سو کالڈ ایک ماضی کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے، جی کبھی پاکستان کو افغانستان کی ضرورت پڑ گئی تو افغانستان کی جو سرزمین ہے پاکستان استعمال کرے گا بھارت کے خلاف، وہ بھی اب کوئی چکر نہیں ہے۔ وہ ہمارے خیر اپنے لوگ ہی اس کو سے ڈسٹنس کر گئے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ پرانی آئیڈیالوجی ہے یا یہ تھی نہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی۔ سو ول دا طالبان ہیلپ پاکستان؟ نو، طالبان پاکستان کی مدد نہیں کریں گے، نہ کشمیر میں، نہ اگینسٹ انڈیا، اور اگر طالبان ٹی ٹی پی کی اور باقی دہشت گرد گروپوں کے خلاف بھی آپ کی مدد کر دیں پاکستان کی تو بہت بڑی بات ہوگی۔
उसकी वजह ये है कि तालिबान क्यों अपना एसेट, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पैसा, अपनी जो असला है वो लगाएं, और किस बात पे अपने लोगों को कहेंगे कि आप इन लोगों को मारें। हाँ, अगर वो ग्रुप्स तालिबान के खिलाफ वेपन उठाएंगे, वो अफगानिस्तान में तालिबान को चैलेंज करेंगे, तो जरूर शायद वो करें। लेकिन इट डिपेंड्स कि क्यों तालिबान उनको अपना दुश्मन बनाएगा। सो मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे तालिबान ये करेंगे कि अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना के कहने के मुताबिक जो ग्रुप्स वहाँ पे होंगे, उनके थोड़े-थोड़े बंदे कहीं शायद आपको पकड़ के दे देंगे, शायद की बात है, कन्फर्म नहीं है। और कहेंगे जी हाँ, इनको जो है वो आप ट्रीट कर लें, अब नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा। अभी मैं हाल ही में देख रहा था कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं असद मजीद साहब अमेरिका में, उन्होंने कहा कि हमारा और अमेरिका का एक ही कंसर्न है, कॉमन कंसर्न, कि तालिबान जो है वो अब जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट ना करें, और टेररिज्म जो है उसको रोकना है, वो हमारा एक कंसर्न है। और एक्सपोर्टिंग वायलेंस, ये जो वायलेंस है ये एक्सपोर्ट ना करें, और ये हमारी कन्वर्जेंस है। और इसके ऊपर वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, बाकी ममालिक के साथ भी एक कन्वर्जेंस मौजूद है। लेकिन अ, अमेरिका किस डिक्टेशन पे उनसे अमेरिका काम करेगा, ये भी एक चीज़ देखने वाली है। किस तरह काम करेगा, ये भी एक चीज़ जो है वो समझने वाली है। एक और सवाल है, हाउ पाकिस्तान शुड डील विद तालिबान, कैसे डील करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक इंतहाई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड है, उसके तहत डील करना चाहिए, और वो फ्रेमवर्क यही होना चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा कहेगी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी, जो वो ममालिक कहेंगे जिनकी रिकग्निशन हेल्प करेगी तालिबान के रजीम को एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस देने में, जिसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये ममालिक हैं। और एक पाकिस्तान की अप्रोच ये है कि हमें रीजनली अपना एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश करना चाहिए, जिसमें टर्की, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ये जो है अगर एक्सेप्ट कर लें, शायद कोई मुस्लिम लीडर्स ममालिक भी इसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन बहुत सारे ममालिक जो हैं वो यही देख रहे हैं कि अमेरिका क्या करता है, कौन सबसे पहले उसको रिकग्नाइज करेगा। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है, जिसका ऑब्वियसली हमें जवाब है। सो पाकिस्तान को डील कैसे करना चाहिए, जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी। पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के जाके तालिबान के आगे नहीं कहना चाहिए जी हम आपको रिकग्नाइज करते हैं। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खामोशी है, वो भी यही चीज़ बताती है कि हम तालिबान को रिकग्नाइज तभी करेंगे जब बैनुल अक़वामी दुनिया भी करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझ आती है कि बाकी दुनिया तो खामोश है, सिग्नलिंग हो रही है, सिग्नलिंग थोड़ी बहुत हो रही है, क्योंकि जो अफ़गान हैं वो समझते हैं कि चाइना हमारी डेवलपमेंट में काम करे। जब चाइना हमारे डेवलपमेंट में काम करेगा, तो पाकिस्तान को ये एडवांटेज हो सकता है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी प्रोटेक्शन हो सकती है। तो वो जो डिसर्टेड एलिमेंट्स थे वो किस तरह काम करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाइना की मदद लेना चाहते हैं, वो समझते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बड़ी है, कैपेसिटी ज़्यादा है, अमेरिका हमें उस तरह नहीं देगा, पैसा देगा, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की रीबिल्डिंग, रिहैबिलिटेशन और जो रिकंस्ट्रक्शन है, वो चाइना से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तालिबान को पता है अमेरिका ने तो पैसे देने नहीं है, क्योंकि आईएमएफ के कोई $300 मिलियन थे, वो भी रोक लिए। $10 बिलियन जो थे, वो उन्होंने रोक लिए। उसमें जो $10 बिलियन जो अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब पड़े हुए थे अमेरिका में, वो भी रोक लिए। लेकिन चाइना ने कहा जी कि एक्सट्रीमिज़्म के हवाले से बातें की हैं कि वो उन चीज़ों को डील करें। सो पाकिस्तान जो है वो उसको चाइना के साथ अगर तालिबान करीब होते हैं, तो पाकिस्तान की एक थोड़ी लिवरेज बनेगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा कंट्रोल है तालिबान के ऊपर। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। हाँ, कंट्रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इसी हद तक है कि पाकिस्तान को लिवरेज है, बिकॉज़ जो तालिबान है उनके लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनकी फैमिलीज़, ताकि वो उनको प्रोटेक्शन वगैरह मिल सके। हाँ, अगर कल वो सारे लोग अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं रहेगी पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में उनके साथ डील करना चाहिए, और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में डील करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को तालिबान को कन्विंस करना चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन आई डू नॉट ट्रस्ट कि तालिबान ये होने देंगे या ये करेंगे।
یا یہ مانیں گے اور کہیں گے یہی کہ ہاں ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے, لیکن دے وونٹ ایکٹ پرویکٹیولی. دیٹ از اے سیریس کوشچن. سو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے, دس از اے ویری سیریس کوشچن. آئی تھنک پاکستان کی کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, اور وہ کس طرح کے فیصلے ہیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن وہ جو لارجر فریم ورک ہے وہ یہی ہے, دیٹ گوز ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی. تھینک یو ویری مچ.